Friends, welcome in this online teaching and learning in biology. I am Dattatreya Raut. I have to deliver the new aspects regards to the thalassemia, genetic disorders. Genetic disorders जो आनुवंशिक विकार होते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत स्वरूप से इसमें चर्चा करेंगे. Genetic disorder are the broadly grouped into the two categories. जेनेटिक डिसऑर्डर को दो कैटेगरी में उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करा है और डिस्ट्रीब्यूट किया है. और इस जेनेटिक डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड अनदर वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. नाउ द मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है आर मेनली कॉज ड्यू टू द अल्टरेशन और द म्यूटेशन इन द जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण अगर उसमें नॉर्मल जो पोजीशन होती है जीन्स की, उसमें अगर कोई बदलाव आता है, उसमें अगर कोई चेंज आता है, तो उस चेंज के कारण, अल्टरेशन के कारण, म्यूटेशन के कारण उसमें देर इज अ चेंज, देर इज अ मॉडिफिकेशन, देर इज अ नॉट हैव अ नॉर्मल functioning, abnormalities are the occur. So such type of the disorder is called as the Mendelian disorder, and these are number of examples regard to the Mendelian disorder that is known as the thalassemia, sickle cell anemia, color blindness, हेमोफीलिया, फिनलकीटोन्यूरिया, जो हम इसमें विस्तृत स्वरूप से पढ़ेंगे. जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, which are the cause due to the absence or the excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement. Chromosomal disorders are caused due to the absence or excess of one or more chromosomes or their abnormal arrangement. इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमने आपको पढ़ाया है 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एंड 22 पेयर्स आर द ऑटोसोम्स एंड द 1 पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम. अगर ये क्रोमोसोम के एक अब्सेंस होता है और एक्सेस होता है, तो उसमें अबनॉर्मेलिटीज प्रोड्यूस होती है, अबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है. जिस प्रकार से अबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगी, उसी से कारण, उसके कारण देयर इज अ प्रोड्यूस द disease, there is a produce the genetic disorders, and this genetic disorder is known as the example is the chromosomal disorder, and that is known as the Down syndromes, Turner syndromes, Klinefelter syndromes. There are the different syndromes to discuss in these topics. So in the Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndromes, इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम के जो नॉर्मल नंबर होते हैं बाय बर्थ, उसमें अगर कोई कम होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज होता है. अगर कोई क्रोमोसोम ज़्यादा होता है तो उसमें भी अबनॉर्मल अरेंजमेंट होती है. इस वजह से, इस कारण जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, उसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है. और इसमें से हम आज पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज नोन एज द थैलासेमिया. थैलासेमिया जो विकार है, आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार कहा जाता है. आमतौर पर हम बात करेंगे कि जो माता पिता को अगर थैलासेमिया है, तो बच्चों के माता पिता को आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग कहा जाता है. थैलासेमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर्स, blood related disorder, blood related genetic disorder.
इस रोग होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण रक्त को में जो डिसऑर्डर है, रक्त में जो कमियां है, हीमोग्लोबिन की कमी महसूस होने लगती है, उसके कारण एनीमिया भी कॉज होता है। सो थैलेसीमिया इज एंड द ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिजीजेस। Thalassemia is an autosomal inherited recessive diseases. Thalassemia is an autosomal inherited recessive diseases. So hemophilia molecules is made up of 4 polypeptide chains. Hemophilia. So 2 alpha chain, 2 alpha chains are controlled by the 2 closely linked genes and the chromosomes 16, which are the synthesis of beta chain, is controlled by a single on the a chromosome. इसका मतलब क्या होता है? थैलेसीमिया is a hemoglobin molecule is made up of 4 polypeptide chains. 2 alpha chains are controlled by the 2 closely linked genes, and that genes is the HBA1 and HBA2. जो अल्फा चेन्स होती है इसको कंट्रोल किया जाता है 2 closely linked genes, that is known as the HBA1 and HBA2 on the chromosome, and 16 which number of the chromosome is synthesized a beta chain and is controlled by the single HBB on the chromosomes. हम देख सकते हैं इस स्लाइड में नॉर्मल आरबीसी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें दिख रहा है, और थैलेसीमिया आरबीसीएस, जो थैलेसीमिया होने पर आरबीसीएस का स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है, उस प्रकार का जो पिक्चर्स है, चित्र है, हम अभी स्लाइड पे हम देख रहे हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव आने के कारण है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू अल्फा चेन्स आर कंट्रोल्ड बाय द 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स HBA1 HBA2 and chromosome 16 which synthesize the beta chain. Chromosome 16 which synthesize the beta chain is controlled by a single HBB on the chromosomes. हम थैलेसीमिया के में जो 2 प्रकार का होता है, जो पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता को दोनों के ही जीन्स में माइनर थैलेसीमिया होता है। माइनर थैलेसीमिया होने के कारण तो बच्चों में मेजर थैलेसीमिया कॉज हो सकता है, जो काफ़ी घातक हो सकता है। जिस प्रकार से यह आनुवंशिक जो विकार है, यह आनुवंशिक जो रोग है, इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होती है, और भारी कमी होने के कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया के जो स्ट्रक्चर में हमने देखा है आरबीसीएस में क्या बदलाव आया है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में, और जिस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, depending upon which chain of the hemoglobin is affected, thalassemia is classified alpha thalassemia and beta thalassemia. थैलेसीमिया 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले स्लाइड में बताया है। डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड इज अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। जिस प्रकार से हमने कहा है आपको कि जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन्स कंट्रोल्ड बाय द क्लोजली लिंक्ड जीन्स एंड द बीटा चेन्स इज कंट्रोल्ड बाय द बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। यदि माता पिता दोनों को माइनर रोग है तो बच्चों को ये रोग होने की 25% संभावना होती है। हम देख सकते हैं ये जो विकार है
ये जो विकार है थैलासेमिया, इस थैलासेमिया विकार के अंदर अल्फा थैलासेमिया एंड बीटा थैलासेमिया, जो ये थैलासेमिया होने के केवल जो, जबकि हम देख सकते हैं कि इसमें जो रोगी के शरीर में रक्त के में जो खून होता है, रक्त जो होता है, खून होता है, ब्लड होता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन को क्या करते हैं, सो हीमोग्लोबिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन थैलासेमिया में इन प्रोटीन में ग्लोबिन निर्माण होने की प्रक्रिया में खराबी होने के कारण इस प्रकार का विकार, इस प्रकार का जो रोग है ये निर्माण हो सकता है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं जो तेजी से नष्ट होने लगती है। क्यों तेजी से नष्ट होने लगती है, क्यों डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके कारण उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण, जिसके कारण लाल रक्त के कोशिकाएं आरबीसीएस जो तेजी से घट जाती है, नष्ट हो जाती है। रक्त की भारी कमी होने के कारण रोगी के शरीर में बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द थैलासेमिया? कॉजेस ऑफ द थैलासेमिया, थैलासेमिया क्यों होता है, थैलासेमिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इट इज कॉज ड्यू टू द डिलेशन और द म्यूटेशन ऑफ द जीन्स। पहला आपको तो पता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवंशिक विकार है। It is caused due to the deletion or mutation of the genes which codes for the alpha and beta globin chains that result in a abnormal synthesis of hemoglobin. Abnormal synthesis of hemoglobin. It is caused due to the deletion or mutation of the genes. Mutation में genes में mutation आने के कारण, जीन में डिलेशन आने के कारण जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन को निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, दैट रिजल्ट इन अबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। इस कारण जो कोड अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन में होता है, दैट विल बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, बट दिस code is a alter, code is a change, mutation due to the mutation and alteration of the genes that result in the abnormal synthesis। यहाँ पर रिजल्ट इन अबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में अबनॉर्मल सिंथेसिस आ जाने के कारण इस प्रकार का जो विकार है थैलासेमिया, जो थैलासेमिया हम नॉर्मली इसे जो कि इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड दिस जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी फ्रॉम योर पेरेंट्स। जो अबनॉर्मेलिटीज उसको कहा जाता है, ये जो उसका इनहेरिटेंस है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर जो होता है वो पेरेंट टू देयर चाइल्ड, पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, inherit this genetic abnormalities from your parents, only one parent। कंडीशन यहाँ पे रखा है, क्या कंडीशन रखा है, यानी कि जो कंडीशन होती है कॉजेस ऑफ द थैलासेमिया, पॉसिबिलिटी कहाँ पर ज्यादा होती है। एक कंडीशन है अगर ओनली वन पेरेंट कैरियर फॉर द थैलासेमिया, दो पेरेंट में से एक पेरेंट में कैरियर थैलासेमिया है, मे डेवलप द चांस ऑफ थैलासेमिया माइनर। वहां पे थैलासेमिया माइनर प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, डेवलप द चांस ऑफ द थैलासेमिया माइनर। अगर दो पेरेंट में से एक पेरेंट अगर कैरियर है फॉर द थैलासेमिया, वहां पे चांस कैसा है, चांस मे बी डेवलप मे बी चांस टू दी थैलासेमिया इज अ माइनर। बोथ पेरेंट्स कैरियर फॉर थैलासेमिया, अगर दोनों पेरेंट्स थैलासेमिया के लिए कैरियर है, मे बी ग्रेटर चांस ऑफ द इनहेरिटिंग अ मोर सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज। अगर दोनों पेरेंट्स अगर वहां पर कैरियर है थैलासेमिया के लिए, a greater chance of inheriting a more serious form of diseases,
वहाँ पर मेजर थैलासीमिया कॉज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा संभावना वहाँ पे हमें दिखाई देती है। अंत में ये हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से जो थैलासीमिया माता पिता दोनों को माइनर रोग से माइनर एंड मेजर जो थैलासीमिया है, इसके सिम्टम्स किस प्रकार के दिखाई देते हैं। सिम्टम्स ऑफ द थैलासीमिया, जो थैलासीमिया के सिम्टम जो है, जो लक्षण है, जो लक्षण हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ेंगे। सिम्टम्स ऑफ थैलासीमिया, थैलासीमिया पहला जो सिम्टम्स है एनीमिया, खून में लगातार कमी होने के कारण, हीमोग्लोबिन की लगातार कमी होने के कारण एनीमिया कॉज हो सकता है। एनीमिया इज दी disease is caused due to the less the hemoglobin in the bloods, less in the hemoglobin in the blood, anemia is caused. Then change in the size and shape of the RBCs, हमने पहले पिक्चर में आपको बताया, प्लस पहले स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है वहाँ पे कि RBCs की जो साइज है, शेप एंड साइज में भी चेंज due to the infection, due to the thalassemia, the change in the size and shape of the RBCs, RBCs के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आता है। डिले इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिले होने लगता है। उसकी जो ग्रोथ है, जो विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, उसमें देरी होने लगती है, यानी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। पेल येलो स्किन, नॉर्मली जिस थैलासेमिया पेशेंट है, रोगी है, जिसको विकार हुआ है, उस विकार होने पर इस प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। पेल येलो स्किन येलो कलर की दिखने लगती है, पेल येलो कलर की दिखने लगती है। बोन डिफॉर्मिटीज़, बोन में डिफॉर्मिटीज़ आने के आ सकती है, बोन में बदलाव आता है, डिफॉर्मिटीज़ प्रोड्यूस होती है। एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटिंग, ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, शरीर तुरंत थक जाता है। एक्सेसिव टायर्डनेस यानी कि थकाव महसूस होने लगता है, फटिंग होते हैं, बॉडी पूरी तरह से थकवा महसूस करती है। डार्क यूरिन जो है, यूरिन का जो कलर है, यूरिन जो है विच इज दी येलो कलर्स, विच आर दी डार्क यूरिन इज येलो। सो यू टू हम देख सकते हैं इस पर, इस स्लाइड पर हमने दो पिक्चर्स दिखाए हैं। जो आंखों में आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से येलो है, और एक हाथ में हम देख सकते हैं कि एक हाथ में वहाँ पर देयर इज स्किन कलर इज अ पेल येलो। These symptoms is there is a thalassemia। हम देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO के अनुसार भारत देश में हर वर्ष 7 से 10 हजार थैलासेमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। टेस्ट एंड डायग्नोसिस हम देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से टेस्ट एंड डायग्नोसिस हम इसको कर सकते हैं। टेस्ट एंड डायग्नोसिस इसका हम CBC कर सकते हैं। पूर्ण रक्त कण गणना, उसे पूर्ण रक्त कण गणना कह सकते हैं। एनीमिया का पता लग सकता, एनीमिया से ही, एनीमिया है तो हम इसको जान सकते हैं कि थैलासेमिया में भी कॉज। CBC एनीमिया का पता लगता है, जो एनीमिया है तो किस कारण इसको एनीमिया कॉज हुआ है। देन अनदर वन इज दी रेटिकुलोसाइट काउंट। जिस प्रकार की जो टेस्ट है रेटिकुलोसाइट काउंट, जो इस थैलासेमिया के लिए स्पेशल टेस्ट है, जो इस प्रकार से हम उसको टेस्ट करवा सकते हैं, डायग्नोसिस करवा सकते हैं। आयरन टेस्ट है, जो आयरन बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर कमी महसूस होती है तो आयरन की भी टेस्ट हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसके कारण हमें ये भी पता लग सकता है कि देयर इज़ अ टेस्ट पॉजिटिव है तो वहाँ पे किस कारण पॉजिटिव आई है। देन जेनेटिक टेस्टिंग, आनुवंशिक जो टेस्टिंग होती है, इसको आनुवंशिक टेस्टिंग भी हम करवा सकते हैं। पेरेंटल टेस्टिंग जस्ट बिफोर मैरिज के पहले भी हम इस प्रकार से
इस प्रकार की हम जो टेस्टिंग है, पेरेंटल टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग है, WHO के यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर वर्ष 7 से 10 हज़ार थैलासीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। केवल दिल्ली में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही यह संख्या करीब 1500 है, यानी कि 1500 प्रकार की। देन ट्रीटमेंट फॉर थैलासेमिया, किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर थैलासेमिया। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। उसे रोगी को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड में जो RBCs होते हैं उसमें शेप में बदलाव आने के कारण, साइज एंड शेप में बदलाव आने के कारण वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी महसूस होती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज टेम्पररी ट्रीटमेंट फॉर द थैलासेमिया। आयरन चेलेशंस is the another one type of the treatments for the thalassemia. Nutritional supplements, जो पीड़ित व्यक्ति है तो पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जिस प्रकार से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स which is the suffer from the thalassemia. Then bone marrow transplant. Bone marrow transplant is the treatment for the thalassemia. बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो बोन ट्रांसप्लांट है, जो बोन मैरो जो है, जो RBCs का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले जो सेल्स है, RBCs सेल्स है, वो हेल्दी प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर हेल्दी प्रोड्यूस हुए तो देर इज अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम दिस फॉर्मेशन ऑफ द थैलासेमिया। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये भी इस प्रकार का एक ट्रीटमेंट फॉर द थैलासेमिया है। अगर स्टेम सेल को अगर ट्रांसप्लांट कर दिया तो वहाँ पर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थैलासेमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज के अंत में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो विकार पर कोई आज में ऐसा कोई 100% क्योर होने के चांसेस बहुत सारे कम हैं। जो हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में केवल 360 बच्चे इस रोग से शिकार है। थैंक यू सो मच।